बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 7 के लिए है आज व्याकरण में भाषा और व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। भाषा हम लोग अपने मन के भावनाओं को, अपने मन के विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावनाओं को हम समझते हैं और उसी पर अपना काम करते हैं, वही भाषा है। तो बच्चों, भाषा का परिभाषा यह है कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचारों को तथा भावनाओं को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता हो तथा दूसरे के विचारों तथा भावनाओं को, दूसरों के विचारों तथा भावनाओं को समझता है, उसी को भाषा कहते हैं। एक बार और फिर दोहरा देते हैं इसको कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचारों को तथा भावनाओं को एक दूसरे के आगे प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को तथा भावनाओं को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहले 3 प्रकार होते थे, लेकिन अब हिंदी व्याकरण में 2 ही प्रकार मुख्य रूप से हैं। एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। पहले एक सांकेतिक भाषा होती थी, लेकिन इसे अभी वैध मान्य नहीं दिया गया है। आपके हिंदी व्याकरण में 2 ही प्रकार की मान्यता है, 2 ही प्रकार की भाषा की, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा है जो बोलकर व्यक्त किया जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तथा लिखित भाषा दूसरा है लिखित भाषा। जो भाषा लिखकर व्यक्त किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब इसके उदाहरण है बाबू, जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन इत्यादि मौखिक भाषा के रूप में आते हैं। दूसरा पाठ है व्याकरण। व्याकरण है क्या? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के एक बार फिर से परिभाषा हम जानेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से अध्ययन यानी पढ़ने पर जो हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान
अर्जित करते हैं, उसी को अध्ययन कहा जाता है। तो अध्ययन से वह शास्त्र है, वह मोटी पुस्तक है। शास्त्र यानी मोटी पुस्तक जो हमें ज्ञान सिखाती है, वह पुस्तक जो हमें ज्ञान सिखाती है उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। तो आगे के पाठ में हम वर्ण के बारे में जानेंगे, वाक्य के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। भाषा किसे कहते हैं तथा व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है तथा कुछ हम प्रश्न भेज देते हैं। उसको बनाना है। धन्यवाद।